मरी में शदीद बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद, मकामी लोग और हजारों सयाह फंस गए। रात से वक्फे से बर्फबारी जारी, राबता सड़कें ढक गईं। मरी एक्सप्रेस वे पर भी बर्फ ही बर्फ, ट्रैफिक मुतासिर। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर और सांगला गली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बाबूसर टॉप और दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर 5 फीट तक बर्फबारी। काखान, शोगरान, सिरिपाई, भोंजा वैली और नारान में 4 फीट तक बर्फबारी। बालाकोट, बटग्राम, आलाई में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। गजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादी तीराह में बर्फबारी से रास्ते बंद। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा कल्लात ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। कोयटा कल्लात मस्तूंग ज़ियारत नोशकी में भी बर्फ ही बर्फ। बोलान, कान में तरजई, तोबा काकड़, खानोजई में पहाड़ सफ़ेद हो गए। ज़्यादत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। उधर मुजफ्फराबाद, नीलम, ड्रेस, शोनछर, सरगुन वैली में भी बर्फबारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मां है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। हम पाकिस्तान की आज़ादी के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। पीटीआई हमेशा इंतजार की सियासत करती है। धरने फसाद के सिवा इनकी सियासत में कुछ नहीं। कौम अब इंतजार और फसाद की सियासत से तंग आ चुकी। पीटीआई शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस वक्त सियासी नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का खिताब। कहा, इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं, क्या हम ताल्लुकात ख़त्म कर लें? अमन बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता। सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो इस पर भी सियासत हो रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस के निकात क्या हैं, हम नहीं जानते। इत्तफाक़ राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए, हमें इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दुनिया एक हसास दौर से गुजर रही है। गजा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू आए दिन हमले और कब्जे कर रहा है। आलमी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म को दहशतगर्द करार दिया। जो काम नेतन्याहू न कर सका, वो काम पीस बोर्ड के नाम पर हो रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। जामा हक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, सानह गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, आग किस तरह लगी, हकाइक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची और उसके शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। मामले को सियासत या लिसानियत का मसला न बनाया जाए। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उस वक्त कहाँ थे? सानेहा गुल प्लाजा में मज़ीद 4 अफराद की बाकियात के शवाहिद मिल गए। जहां बहाक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई। 77 ताहाल लापता। बाकियात गुज़िश्ता रोज सिविल अस्पताल DNA के लिए भेजी गई थी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। DC साउथ जावेद नबी खुर्सू कहते हैं कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब जहां बहाक अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का प्रोसेस शुरू। ज़रा इंतजामिया ने 8 अफराद के कवायद मुकम्मल कर लिए। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी ने केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए।
मुनाफे की लालच देकर एजेंट कौमी क्रिकेटर्स को चूना लगाकर रफू चक्कर। पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड। जराए के मुताबिक क्रिकेटर्स ने एजेंट को करोड़ों रुपए दिए ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। कारोबारी शख्स क्रिकेटर से पैसे लेकर मंजर से गायब हो गया। क्रिकेटर्स ने मसला हल करवाने के लिए पीसीबी से भी राब्ता नहीं किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धुआंधार कानून, कई बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। पार्लियामेंट ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। कौमी कमीशन इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी कसरत राय से और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 ईवान में पेश। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़े। अरकान कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद पार्लियामेंट हाउस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां। इकबाल आफरीदी ने खुर्रम शहजाद को टाउट कह दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बीच बचाव कराने आए तो उन्हें भी सुना दी। कहा, आप पार्टी नहीं चला रहे, सब आपकी गलती है, आपने गुंडे पाल रखे हैं हमें बदनाम करने के लिए। पीटीआई वाले टेररिस्ट या टेररिज्म को ख़त्म करने के बजाय दे आर फैसिलिटेटर, और इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसिलिटेटर है कि ये लोग बदतमीजी देते हैं, ये लाने वाले भी ये। इसका क्या हल है? या तो इन लोगों को आप तरीके से जरगा करके निकाल ले यहाँ से, या खुद लश्कर बनाए, या फिर इलाका खाली कर। केपी में हालात खराब होते जा रहे हैं। पीटीआई सूबे में अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। केपी असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है केपी में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। इल्जाम लगाया पीटीआई वाले ही दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा केपी में अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। फाटा के मामले पर भी पीटीआई मनफी सियासत कर रही है। केपी हुकूमत सूबे के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI के चैम्बर पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईमान बाजारी और हादी चट्ठा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को सरीना चौक के करीब से हिरासत में लिया। ईमान बाजारी हादी हाईकोर्ट बार ओहदेदारान और वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की शर्जील मेमन को कराची में मजीद नई EV बसेस और EV टैक्सी शुरू करने पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन की पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने की हिदायत।